दुर्ग, रायपुर और भिलाई में ईडी की छापेमारी के दौरान मिले 5 करोड़ 39 लाख कैश को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने दावा किया है कि कैश के साथ पकड़े गए दोनों आरोपियों ने बताया कि ये कैश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहुंचाना था। ये पैसा महादेव बेटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर ने भेजा था। सौरभ चंद्राकर अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दे चुका है, जो हवाला के जरिए यूएई से रायपुर आया था। कैश को अलग अलग 3 जगहों पर रखा गया, लेकिन कैश डिलीवर हो पाता उससे पहले ही ईडी ने छापेमार कार्रवाई करके कैश बरामद कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ये पैसा विधानसभा चुनावों के लिए आया था। इस वक्त दोनों आरोपी 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर है। इसी दौरान ईडी बेटिंग ऐप और उसके कैश ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है। तो महादेव बेटिंग ऐप मामले में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। दरअसल लगभग 6 करोड़ की एक राशि ईडी की टीम ने जब पकड़ी, तो जिस व्यक्ति से पकड़ी पता चला कि ये पैसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचना है और ये पैसा महादेव बेटिंग ऐप के प्रमुख सौरभ चंद्राकर की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भेजा गया है। और हालांकि कुछ और 508 करोड़ रुपए की बात सामने आई है, जो पहले ही भूपेश बघेल को दिया जा चुका है और भूपेश बघेल इन बातों से, इन ट्रांजैक्शन से इनकार कर रहे हैं। $5,000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है। महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब इनके सरकार प्रचारक। टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। रायपुर टू दुबई तक फैले महादेव बेटिंग ऐप के जाल में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी का दावा है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये पैसा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। महादेव ऐप से रिलेटेड जो पैसा आया है वो राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिज्ञों को, अधिकारियों को पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। उनके जो राजनीतिक लाभ हों, चाहे उनके प्रशासनिक लाभ हों या व्यक्तिगत लाभ हों, उसके संदर्भ में तो वो जो बातें उस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उल्लेखित हैं वो अभी वर्तमान तक के जो अनुसंधान हमने किया है उसके आधार पर हैं। फर्दर अनुसंधान अभी जारी है। उसमें हाँ जरूर ये बात है कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिज्ञों को पैसे ट्रांसफ़र या किसी प्रकार से लाभ पहुँचाने की बात उसमें जरूर लिखी गई है। ईडी ने रायपुर और भिलाई में छापेमारी करके 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद किया। इसके साथ ही ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े 2 आरोपियों असीम दास और भिलाई में सुपेला थाने में तैनात कांस्टेबल भीम सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने पूछताछ में ईडी को बताया कि रकम यूएई से रायपुर हवाला के जरिए लाई गई थी। ये कैश विधानसभा चुनाव के लिए आया था और सीधे सीएम भूपेश बघेल तक पहुंचना था। ये दोनों शुभम सोनी के ऑर्डर पर काम करते थे। कैश घर, कार और होटल में रखा गया था। ईडी की टीम यहाँ पर आई। ये 2nd फ्लोर है। पतली सीढ़ियों से गुजर के जब यहाँ टीम पहुंची तो इस घर में ताला बंद था। ये ताला ईडी की टीम ने तोड़ा और अंदर गई तो अंदर इतना कैश मिला कि उसको गिनने में करीब 5 से 6 घंटे लग गए और एसबीआई से, बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, रायपुर में भी एक होटल में पार्किंग में एक कार खड़ी थी, वहां से भी ईडी ने पैसा बरामद किया है। 5 करोड़ से ज्यादा का पैसा बरामद कर चुकी है ईडी यहाँ रायपुर और इस घर में। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, तो ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए आया था, यूएई से आया था, ऐसा ईडी को पता चला था। और जब रेड डाली गई तो ये जानकारी सही निकली। अब
बैटिंग ऐप के कैश कनेक्शन के सीएम दफ्तर तक पहुंचने के आरोप लगे तो बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और ये 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयले के परिवहन का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना में कोरोना के समय में हजारों करोड़ का घोटाला किया। और मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कभी भी देश भर में कहीं पर भी और आज भी होने के बाद भी गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहाँ पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। 1300 करोड़ का गोठान घोटाला किया, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 5000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव में महादेव बैटिंग ऐप का कैश कनेक्शन सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आ गया है। शक के घेरे में जब खुद मुख्यमंत्री हैं तो कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई है। बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। अब राजस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा, कल मिल गया। सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं, इमरजेंसी मीटिंग थी। बीजेपी के सरकार प्रचारक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। अब राजस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा, कल मिल गया। सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं, इमरजेंसी मीटिंग थी। वहीं बैटिंग ऐप से कैश लेने के ईडी के आरोपों को सीएम भूपेश बघेल सिरे से नकार रहे हैं। इसके उलट भूपेश बघेल ने बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया के जरिए बघेल ने आरोप लगाया बीजेपी ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। ईडी के जरिए सरकार को बदनाम करने की राजनीतिक कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है सर, ये बक्से में यही आया था क्या छत्तीसगढ़? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ, सट्टा, महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहाँ तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके पास जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहाँ तक पहुँच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। वहीं ईडी की जांच में अब तक जो खुलासा हुआ, रायपुर और भिलाई से मिला कैश चुनाव के लिए आया था।
पकड़े गए दोनों आरोपी सीधे महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े थे। गिरफ्तार कांस्टेबल भीम सिंह यादव 3 बार दुबई जा चुका है। बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर से मुलाकात कर चुका है। भीम सिंह यादव के मोबाइल में पैसे के लेन देन की जानकारी मिली है। बैटिंग ऐप से जुड़े शुभम सोनी के भेजे मेल में कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। ईडी के खुलासे के बाद बीजेपी सीएम भूपेश बघेल पर सीधा आरोप लगा रही है कि ये 508 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर से लिया है। वो पैसा सिर्फ चुनाव के लिए ही आ रहा था भाई। महादेव ऐप के प्रमोटर जो पैसा भेज रहे थे भूपेश जी को, वो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ही 508 करोड़ दिया गया। ये तो न जाने कितने अकूत धन तैयार किया है, इसलिए बोलता है मुझे कोई चुनाव नहीं हरा सकता। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है इधर उधर से। ये 508 करोड़ तो एक महादेव ऐप है, ना जाने कितने जगह से, इसलिए उसको आत्मविश्वास रहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मगर भ्रष्टाचार करने वालों की हार होती है। ये तस्वीरें 1 साल पहले की हैं, जब दुबई में बैठा बैटिंग ऐप किंग सौरभ चंद्राकर अपनी शादी का जश्न मना रहा था। बैटिंग ऐप के जरिए अरबों की संपत्ति बना चुके सौरभ चंद्राकर का जाल दुबई से लेकर रायपुर तक फैला है। फिल्मी सितारों से लेकर सत्ता के गलियारों तक उसके पैसों की खनक है। ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा पैसा है, ये जो महादेव ऐप है उसके जरिए भेजा गया। और महादेव ऐप चलाने वाला जो सौरभ चंद्राकर है वो भी यहीं भिलाई का रहने वाला है। अब ईडी ने गिरफ्तारियां की हैं, पैसे बरामद करके यहाँ पे ले गए। बहुत पतले रास्ते से यहाँ ले गए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ जमा हो गई थी। और अभी भी लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर ड्राइवर जो काम करता था और भी काम करता था सील, उसके घर में आखिर इतना पैसा कैसे मिल सकता है। अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पैसा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्या ये यूएई से आया और बाकी जगह से भी यहाँ पैसा भेजा जा रहा है, ईडी इसकी पड़ताल कर रही है। सौरभ चंद्राकर ने माया का ऐसा जाल बिछाया है कि सत्ता में बैठे पावरफुल राजनेता भी उसके दोस्त बन गए हैं। ईडी का दावा है कि विधानसभा चुनावों में महादेव बैटिंग ऐप का पैसा लगाया जा रहा है, जो सीधे यूएई से जयपुर पहुंच रहा है।